नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चक्री चतुर्भुज के इस लेक्चर में तो चक्री चतुर्भुज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको कहते हैं, इस लेक्चर में करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ उसके इंट्रोडक्शन को सीखा था और इस लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी और आसानी से कर पाओगे। क्या क्या जो बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स होगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। आइए, कोई चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि, अब उसके कंडीशंस क्या क्या है। सम्मुख कोण संपूरक होने चाहिए, ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मतलब ये सम्मुख कोण जो आपका ये चक्रीय चतुर्भुज है, यदि दिस इज सम्मुख कोण का मतलब हुआ है कि ये एंगल्स और ये एंगल, दैट इज एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस आपका एंगल सी जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। होता है, क्लियर, दैट इज द ट्रू। दूसरा, चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण 90 डिग्री। चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा या तो सम आपका समलंबी हो जाएगा। तो भी उस केसेस में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो भी चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। विपरीत भुजाएं समांतर हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो तो आयत होता है और एक कोण 90 डिग्री हो। तो अगर आयत हो गया तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो दैट इज चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। चौथा क्या रहा है, उपयुक्त तीनों दशाओं में, तो इन तीनों दशाओं में ही ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, चौथा वाला, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए दूसरे पे आते हैं। आकृति जो चक्रीय नहीं है, कह रहा है कि आकृति, वह आकृति जो चक्रीय नहीं है, अधिक अधिक कोणीय त्रिभुज, असमान विकर्णों का समांतर चतुर्भुज, आयत एंड समलंब चतुर्भुज। ये भी होता है, ये भी है, ये भी है। जो ऑप्शन सेकंड वाला है ये आपका चक्रीय नहीं होता है, ठीक है। असमान विकर्णों का जो समांतर चतुर्भुज होगा वो आपका ये नहीं होगा। अब देखिए, ए बी सी डी में यदि डी ए बी 70 है, डी सी बी 110 है, तो ए बी सी डी कैसा है। तो देखिए क्वेश्चन है, अब इसको बताना है आपको। जो आपका है चतुर्भुज है तो इस तरह से बनाइए आप, देख बना लीजिए ए बी सी डी, ओके। अब देखिए कह रहा है कि जो डी ए बी है, डी ए बी मतलब ये जो एंगल है 70 डिग्री का है, ठीक है। और डी सी बी जो है, डी सी बी कितना है, 110 है। इसमें दिख नहीं रहा है 110, लेकिन ये बन जाएगा, मतलब ये इस तरह से थोड़ा बनेगा। ये हियर, ठीक है, हियर और हियर, मतलब इस तरह से इसमें बनाइए, हियर बन जाएगा, हियर, और फिर ये इस तरह से बन जाएगा सिंपली। मतलब ए आपका सॉरी, यहाँ से ए शुरू कर दिया, बी कर दिया, ये डी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये 70 डिग्री है, ये कितना होगा, 110 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है कितना हो जाएगा, 70 प्लस 110, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री है तो कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज। वर्ग तो नहीं होगा क्योंकि सभी 90 डिग्री होना चाहिए, आयत भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दैट इज ए चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया आपका चौथा वाला ऑप्शन, क्लियर। ये आगे आते हैं, ये देखिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण, जो बहिष्कोण आपका डी सी ई है बताना है आपको, और ये एंगल आपको बताना है। और डी सी ई आपको का मान क्या होगा, तो डी सी ई का मान, और ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसमें बहिष्कोण जो होता है इस कोण के इक्वल्स होता है। मतलब डी सी ई जो होगा इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका एंगल डी ए बी के, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब 80 डिग्री हो जाएगा सिंपल। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके ही इसको कर लेना है और कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न चित्र में ओ केंद्र है, ओ ए बी 60 डिग्री है, तो ए पी सी का मान, ए पी सी मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए, ए पी सी, ठीक है। बहुत क्लियर कट समझिएगा, ए पी सी। अब कैसे निकालेंगे ये चीज आपके क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ओ ए बराबर ओ बी है, देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज जो है ओ ए
ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, ओ केंद्र है, तो ओ ए और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, तो मतलब एंगल जो आपका है ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल होगा ओ बी ए, ओ बी हो जाएगा। तो ओ बी ए कितना है? ओ बी ए इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल्स आपको दिया है, ओ ए बी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ये जो आर्क एसी है, आर्क एसी, इस वाले एसी को आर्क ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से इसको अगर कर देते हैं तो एंगल पी और एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मींस एक ही वृत्तखंड में एंगल बना है, तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ओ है तो ए बी ओ या ए बी सी दोनों आपस में इक्वल से हो जाएंगे। ओ बी ए है, ओ बी ए है, आप इसको बी ए बी सी भी लिख सकते हो, आप इसको आप ऐसे लिखो तो ए बी सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वृत्तखंड में है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो देखिए 60 डिग्री हो गया, तो ये पांचवा का तीसरा सही हो गया। बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल था, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप यूज करके कर सकते हो। अब आइए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है जिसका बहिष्कोण डीसीई है, डीसीई है, तो अब डीसीई है ये बहिष्कोण, ठीक, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, तो डीसीई ग्रेटर देन होगा, ये देखिए पहले समझ लीजिए, डीसीई जो होगा बराबर होगा डीएबी के। ठीक, तो अब ये वाला ऑप्शन पहला गलत, ये भी गलत, तो डीसीई इज इक्वल टू डीएबी, ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही बहिष्कोण जो है चक्री चतुर्भुज का, ये इसके इक्वल होगा, तो ये प्रॉपर्टी हो गई 6 नंबर। आइए आगे करते हैं, इसमें देखें एबीसीडी एक वृत्त पर स्थित है, एबीसी 90 डिग्री है दिया है और एसीबी 50 डिग्री है, तो बीडीसी का मान करना है। बीडीसी पहले देखिए है कहाँ, बीडीसी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, बीडीसी। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये आपको फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे आप ये समझिए, इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, तो देखिए इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं और एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, बीसी पर बने हुए हैं, तो इक्वल हो जाएगा, बस हो गया काम आपका। बहुत देखना आपको ध्यान से है, तो पहले हम इन ट्रायंगल जो है बी ए सी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए का मतलब होगा बी ए सी एंगल, और बी मतलब ये होगा, तो बी आपका 90 डिग्री है, ऑलरेडी दिया हुआ है, सी बी जो है आपका ए बी सी जो दिया हुआ है 90 डिग्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी प्लस एंगल आपका ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया। तो अब एंगल जो है बी ए सी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका बी डी सी हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये बी डी सी इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो, बी डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी सी इज इक्वल टू हो गया आपका 40 डिग्री। तो जो 40 डिग्री है आप देख लीजिए, ऑप्शन 7 का जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आइए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आसान है बट कर। ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित है, बी सी डी समकोण है। अब देखिए बी सी डी
समकोण है BCD, ये समकोण है मतलब BCD मतलब ये 90 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल आपका ये जी दिया हुआ है आपका CBD दिया हुआ है, एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD में तो देखिए एंगल, ये वाला एंगल मतलब एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सिंपल। तो एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस BCD हमारे पास कितना है, BCD आपका 90 डिग्री, इधर ले आया 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, मतलब 60 डिग्री हो गया ये आपका। BCD कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, तो इसलिए आपका BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज द प्रॉपर्टी, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण। तो आठवां का जो तीसरा है ये ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न AB वृत्त का व्यास है, ओके। BCD 140 डिग्री है, BCD 140 डिग्री है, तो ABD का मान क्या कीजिए, ABD। अब ध्यान रखिएगा कौन सा फाइंड करना है, पहले ये चीज समझिए, ABD मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल आप फाइंड कर लो पहले, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। ठीक है, देखिए एंगल ADB इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, क्यों कि अर्धवृत्त में स्थित कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो एंगल जो आपका होगा DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में जो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री और BCD ऑलरेडी आपको दिया है 140 डिग्री, सो दैट इज द 40 डिग्री। ये मिल गया आपको 40 डिग्री। तो फिर से अब अगर ये 40 डिग्री फाइंड आउट हो गया, तब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक ABD, तो इन ट्रायंगल ABD में अब देखिए एंगल्स जो हमें फाइंड करना है, एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल DAB। ठीक है, एंगल पहले ये वाला एंगल, फिर हियर एंगल्स, फिर ये एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो गया 130, तो 50 डिग्री। So this is a 50 degree, where is here option first is clear, okay। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो स्टूडेंट। आइए ये देखते हैं, ये एक अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओके नो प्रॉब्लम, चक्रीय चतुर्भुज है। ABDC को बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलते हैं, CDA 70 है और DCB 130 है। ठीक है, तो अब CEB का मान ज्ञात कीजिए। CEB जो है, CEB मतलब ये वाला एंगल जो है ना, आपको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तभी करते हैं, CEB को फाइंड करना है, सिंपल। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको चाहो तो फाइंड कर सकते हो। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180, एक 180 बनता है, तो 180 में से माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका। दूसरा तरीका है कि एक्सटीरियर एंगल है,
तो ये अगर आप इसको बाहर जो बृहद कोण है, ठीक है, बाहर का वही कोण कह सकते हो, तो ये कोण इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये ठीक है, ये वाला एंगल जो है इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको फाइंड करना होगा आपको। इस तरह से हम तो बनाते हैं, देखिए ये रहता है हमारा, इसको इस तरह से थोड़ा सा समझो आप, ये रहता है, तो अगर ये वाला एंगल है तो इस वाले के इक्वल्स होता है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपली आपको ये फाइंड कर लेना है, बहिष कोण जो है अंतर्विमुख कोण के बराबर होता है। तो एंगल जो आपका है ये ACB, ECB हम फाइंड करना है। ECB क्या होगा, तो ECB की बात हम कर लें तो समझ में आ जाएगा आपको कि ECB क्या है, जैसे बाहरी चीजें। तो देखिए एंगल पहले हम, क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज ऑलरेडी दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल जो C है प्लस एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक, एंगल 50 डिग्री हो गया। तो एंगल ECB, ठीक है, इसको मैं फाइंड कर रहा हूं। तो एंगल ए, अब देखिएगा बहुत ही क्लियर कट होगा, फिर उसके बाद हम कर पाएंगे। तो देखिए एंगल ECB, एंगल ACB और ECB इज इक्वल टू, ECB क्या होगा ये समझो आप, बहुत बहिष कोण जो होता है, ये वाला जो बहिष कोण है इसके अंत कोण के इक्वल्स होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल A मतलब 50 डिग्री। और एंगल EBC ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के 70 डिग्री के। तो ये हो गया आपका एंगल D के इक्वल मतलब 70 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों एंगल निकल गए। तो अब इन ट्रायंगल्स EBC, ठीक है, तो EBC में एंगल आपका CEB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और जो बच गए ये माइनस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस आपका ये बन गया 120 डिग्री, तो दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री यहाँ पर आंसर आपका है सेकंड का। तो ओके क्लियर। तो ये तरीका आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी आपको सुटेबल हो उससे कर लो। और यहाँ पे अब बताना है AOB जो है ऑलरेडी 11 नंबर, AOB 60 है, ठीक है। तो ADB के बराबर बताना, ADB कितना होगा, ये एंगल्स आपको बताना है, सिंपल, ठीक है। तो अब ये है, तो ये वाला एंगल्स निकाल लीजिए, ये वाला एंगल, tan एंगल कितना हो जाएगा, जो बाहर का एंगल्स है इसकी बात कर लीजिए, फिर उसका ये हाफ कर दीजिएगा, तो ये भी निकल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से एक पॉइंट कर लीजिए, यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए तो भी बनेगा, उस तरह से भी कर सकते हैं आप, बट उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो एंगल हम फाइंड करेंगे जो बाहर का है, जो बाहर का कोण है उसको फाइंड कर लीजिए। तो 120 वहाँ पे, अब एक सर्कल टोटल ध्यान रखिएगा 360 से घटाएंगे और फिर आगे का जो आएगा वर्क। तो देखिए जो हम ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, कौन सा, ये बाहर वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल जो जो है बाहर का जो है, ठीक है, AOB, ठीक है, AOB जो बाहर वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। तो 360 माइनस एंगल जो इंटरनल है, अंतः कोण जो है, अंतः कोण यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर का कोण है, ये अंतः कोण कितना AOB, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 300 ये बन गया, बाहर वाला जो एंगल है 300। तो आप जानते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होगा इसका आधा होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई, तो जो इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल, बहुत सारे तरीके हैं। तो एंगल ADB
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल AOB, जो बाहर बाहर स्कोर लीजिएगा, बाहर वाला, ठीक है, आउटर साइड था, 1/2 इंटू 300, तो 150 डिग्री, 150 डिग्री इसको ले लेंगे। सो ADB जो आपका कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही क्लियर कट और बेसिक प्रॉब्लम। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए जिनका कि हम वर्कआउट कर सकते थे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।